राम ने 12 कला, कृष्ण ने 16 कला और परमात्मा में 64 कलाएं। जो परमात्मा होते हैं उनमें 64 कलाएं। तो अवतार के पीछे दौड़ते हो, राम जी आएंगे अपार लगाएंगे, इसलिए आएंगे पार लगाएंगे। उनमें स्वयं 64 कला की क्षमता है। कोई राम जी कहीं से नहीं आएंगे या पार लगाएंगे। क्या भरोसा करता है? जिस युग में थे उस युग में के लिए राम जी थे। इस युग के राम को खोजना पड़ेगा, इस युग के कृष्ण को खोजना पड़ेगा, इस युग के शिव को खोजना पड़ेगा, तभी पार लगेगा। तो जब पूरे ब्रह्मांड में अर्थात आपके शरीरों की पिंड में फैल जाते हैं तो आपका कुंभ संस्कारों से भर जाता है। फिर एक युग की गिनती शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपका आज्ञा चक्र इतना हीट होता है, इतना हीट होता है, इतना हीट होता है कि लगता फड़फड़ाने की आवाज होने वाली, फड़फड़ाने की आवाज, और फड़फड़ाते 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 वह तीसरा रत्रा पर खुल जाएगा। जब खुदा उसमें दिव्यता आ जाती है, आपको अंदर और बाहर देखने की क्षमता होती है। सबसे पहला स्टेज है जहाँ खुदा के अंदर और बाहर, आपके अंदर कहाँ पर कौन आता है, बड़ी जात कहाँ है, छोटी जात कहाँ है, कौन सी कहाँ है, आप निरोग है कि बीमार है, आप स्वयं देखें। ऐसे ही आप जब बाहरी दृष्टि देखेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति का भी एक्सरे कर लेंगे, एकदम नजर से देखेंगे पूरा बॉडी का कहाँ पर क्या बीमारी है, उसको आप ठीक भी कर सकते। सिर्फ देख लेंगे नहीं, आप बीमारी को ठीक भी कर सकते। गुरुदेव जी कहा गिरा हो गए, अरे गुरुदेव जी तो तेरे अंदर बैठे हैं, गुरु कहते हैं गुरु करते हैं, ये गुरु कहते हैं, ऐ गुरु करते हैं। तो कहने वाले गुरु को जानते हो, करने वाले गुरु को नहीं जानते हो, कर पर हो गया। और उसको भी पहचानना पड़ेगा। आए गुरु उसके भी अंदर है, जो परमात्मा है बन के बैठा हुआ। 3 गुरु है। कितने गुरु? एक कहने वाले, एक करने वाले उसी के लिए, और एक परमात्मा बन के अंदर में बैठा हुआ है। जब साधक तीनों गुरुओं की शक्ति को जान जाता है, आत्मसात कर लेता है, अपनी शक्ति भी घुल मिल जाती है। ऐसी शक्तियां घुल मिल जाती है जैसे चीनी पानी में। पानी में घुलने के बाद चीनी का एक भी दाना आप नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं देख सकते, नहीं गिन सकते। ऐसे ही गुरु की शक्ति और आपकी शक्ति जब दोनों मिल जाती है तो फिर आप तो खो गए, गए कम, खत्म है, मर गए। तो मरना सीखो मेरे भाई, मानो बात मेरी सुखदाई, या मरना सीखो मेरे भाई। गुरुदेव मरना सिखाते। त्रेता काल में जब द्वापर में सांदीपनि सिखा रहे थे, जीने की कला जब सिखा दिए, कृष्ण और बलराम कहा कि कृष्ण बलराम आज मैं तुझे मरने की कला सिखाऊंगा। गुरुदेव मरने की कला? हाँ, मरने की कला होती है। हाँ, मरने की कला। और कृष्ण जी का प्रति आगे बोल गया कि भाई जीने की कला तो सब सीखता है, हम भी सीखे हैं। कहते हैं गुरुदेव मरने की कला सिखाऊंगा। ठीक है, तो भी सिखाई। तो मरने की कला सांदीपनि सीधे कृष्ण को क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम को सिखाते। वही कला प्रत्येक गुरु अपने शिष्य जीने की कला भी सिखाते हैं और मरने की। जीने में तो बड़ा मन लगता है कि जीने की कला है, जिंदगी शानदार हो जाएगी, लेकिन मरना भी पड़ेगा। एक और आपकी अंतर में विष भी है, विष घट भी है, और एक अमृत, अनेक रत्न, 14 प्रकार के रत्न भी है। इसलिए इस शरीर को, मानवीय काया को भवसागर कहते हैं, क्योंकि सारे रत्नों से भरे हुए हैं।
तो जब ये हो जाते, तीसरी दृष्टि मिल जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो अंतर्दृष्टि से वह सीधे जाता है मूलाधार में। मूलाधार का जागरण होता है शक्ति का, और वहां से परमेश्वरी आद्या शक्ति का जो उत्थान होता है। अब आपकी भक्ति, गुरु की शक्ति, आपका विनम्रता, आपका भाव, आपका विश्वास, आपका समर्पण, आपका तर्पण कितना मजबूत है, उस पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। यदि आप में तर्पण है तो आप ऐसे गीत गाइएगा, आधार मूल में तू रहती हो शंभुरानी, त्रिपली बनी सोई हो, जागो महेश रानी, त्रिपली बनी सोई हो, आधार मूल में तू रहती हो शंभुरानी, बनी सोई हो, जागो महेश रानी, शिवली बनी सोई हो। तलवार है कमल में, तल सोर है कमल में, तलवार है कमल में, तल सोर है कमल में, तल चाल को उठाकर सट दल को भी जगा कर, तल चाल को उठाकर सट दल को भी जगा कर, दस दल पे दीप लेकर है मन की राह जानी, बनी कोई हो, जागो महेश रानी, बनी कोई हो, जागो महेश रानी, बनी कोई हो, आधार मूल में रहते हो
भगवती जगदम्बा का आवाहन करता है, पूजन करता है, वो अवश्य आ जाती है, उसका उद्धार जरूर करती है, क्योंकि मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। महर्षि मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती में लिखा, भगवती ने स्वयं कहा है, अहं ब्रह्मोस्मि, अहं मत्तः प्रकृति पुरुषात्मक जगत, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही पूर्ण प्रकृति हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। बिल्कुल हन के अपने हस्ताक्षर लिख के जम के लिख दिया, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मक जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण जगत में मैं ही व्याप्त हूं। एक बार की बात है, एक बार मुझे भगवती गायत्री पर संदेह हो गया। हम गायत्री को आदि माता मानते ही नहीं, यह मेरा बहुत बड़ा भ्रम था। और दुर्गा को आदि माता मानते जबकि सब एक ही थी, एक मेरा भ्रम था। तो एक बार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा मुझे आकाशवाणी हुई, अंग्रेजी, भगवती अंग्रेजी भी जानती है। हम पहली बार समझे, हम तो समझते थे कि संस्कृत जानती होगी, बहुत तो टुकड़ा हिंदी भी जानती होगी, वो तो अंग्रेजी भी जानती थी ना। उन्होंने क्या कहा, गायत्री और जोन और गायत्री और जोन, घबरा गए। हम तो दुर्गा कौन कौन समझ रहे थे और आगे गायत्री और जोन, और सम्राट सिद्धि पिटी सब गुम हो गई और तुरंत हमारी आस्था गायत्री के प्रति जागी, हम तुरंत सरेंडर कर। तो यह जो है नाम अलग अलग है, रूप तो एक ही है, एक ही का अलग अलग नाम है। क्योंकि जो आद्या माता आदि शक्ति जगदम्बा जो है ना, उसी से दसों महाविद्या निकली है, उन्हीं दसों विद्याओं से अन्य विद्याएं भी निकली है और उन्हीं से 64 जोगिनियां भी निकली है, सभी उनकी सेविकाएं हैं। ये नहीं है वो अलग अलग है, उन्हीं की है। जैसे एक माँ की बेटी है, नतनी है, पर नतनी है, अलग नतनी है, उसकी नतनी है, नानी देखे उसकी सब, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, नहीं, ऐसे ही आद्या शक्ति माता जो है उन्हीं की संपूर्ण सृष्टि रचना है ना। उन्होंने क्या कहा आगे चलकर, एक तरफ तो उसने कह दिया अहं प्रकृति पुरुषात्मक जगत, और दूसरी ओर कह दिया स्त्री समस्ता जगता, स्त्री समस्ता सकला जगत, संपूर्ण संसार की स्त्रियां मैं ही हूं, सर्टिफिकेट दे दिया, मोहर लगा।
फिर तुम्हारी पत्नी कैसे बनी, तुम्हारी बेटी कैसे होगी, तुम्हारी चाची नानी दादी कैसे होगी? अरे वह आज्ञा शक्ति है। यदि तुम्हारी पत्नी बनी हुई है तो तुम्हारा भाग्योदय करने के लिए आई है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने उसी दुर्गा शक्ति में फिर लिखा, पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य क्रोध भवम। हे भगवती, मुझे खूब सुंदर कन्या दीजिए, पत्नी दीजिए, मनोवृत्तानुसार हमारे मन की अनुकूल चलने वाली, आचरण करने वाली, मनोवृत्तानुसार। और क्या, तारणी दुर्ग संसार सागर कुलोद भवम, मेरा ही नहीं मेरे संपूर्ण कुल का उद्धार करने वाली ऐसी पत्नी दीजिए। ऐसा मार्कंडेय ऋषि ने भगवती से याचना किया। ऐसी ही रचना सब, क्योंकि वह मात्र स्त्री नहीं है, वह स्त्री शक्ति है, आद्या शक्ति है। वह एक ओर यदि माया है तो दूसरी ओर क्रिया शक्ति है और तीसरी ओर महामाया। उसको समझो, वह लक्ष्मी है, वह सरस्वती है, वह दुर्गा है, वह काली है, वह छिन्नमस्तिका है, वह नारायणी है, वह क्या नहीं है, जो तुम्हारी पत्नी बनके तुम्हारे घर में है। और पत्नी को भी समझना चाहिए, उसे पति मिला है वह स्वयं नारायण है, वह सिर्फ शंभु शंकर के राष्ट्रपति है, वह सदाशिव है, वह महाविष्णु है। इस रूप में जब जगत व्याप्त हो जाएगा तो फिर कलह रहेगा। वह एक दूसरे को शत्रु मानता है, मास्टर लाठी से दिखा देता है, कपार फाड़ देता है, हाथ पैर तोड़ देता है। कैसे होगा? श्राप देने के लिए श्राप पड़ेगा ही नहीं। आप एक दूसरे के पूरक हो, इसलिए धर्मशास्त्र में हमारे ऋषियों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा, आधे अंग की मालकिनी कहा। ठीक है, तो जब गुरु द्वारा दीक्षा मिलती है तो वह दीक्षा, वह शक्ति जब उत्थान में जाती है तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक 3 चक्रों को छेदते हुए आगे निकलती है। फिर क्या क्या होता है? जब मूलाधार का छेदन होता है तो आपको हाथी पर हाथी आता रहता है, आपको नींद आती रहती है, देह में खुजली हो जाती है, कभी तो शक्ति बढ़ जाती है, अच्छे अच्छे कविता लिखना शुरू कर देते हैं, गीत लिखना शुरू कर देते हैं, गीत गाना शुरू कर देते हैं। जो मुख होता है वह भी बाचार हो जाता है ना? जो लंगड़ा होता है वही पहाड़ पर चढ़ने की क्षमता वाला हो जाता है, क्षमता वाला। और जब स्वाधिष्ठान पहुंचता है तो आपके अनंत जन्मों के पूर्वजों से आपका भेंट करा देती है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के पूर्वज आपके ही शरीर में बैठे हुए हैं। आप कहिए कि हम तो अभी जन्म दिए कलयुग में, अभी आप 50 जन्म, 1000, 5000, 10 लाख जन्म पहले के पूर्वज को क्या जानते हैं? आप नहीं जानते हो, लेकिन तेरा पूर्वज जानता है, तेरे ही शरीर में बैठा है, उसको भी उद्धार चाहिए। तुम्हारे ऐसे ऐसे लोग पीढ़ी की खोज में था कि एक दिन हमारे कुल में कोई ऐसा होगा जब अपने सद्गुरु के शरण में जाएगा अपना उद्धार कराने के लिए, और मेरा भी उद्धार करेगा। यदि तुम सिर्फ अपना उद्धार चाहते हो तो कभी नहीं होगा, तो मार्ग वही बाधा कर। इसलिए अपने पूर्वजों का भी उद्धार करो, अपने भी उद्धार, साथ ही साथ सबका। इसके बाद आता है तीसरा मणिपूरक। मणिपूरक बोलता है, उसका नाम है मणिपूरक। वहां मणि ही मणि है, क्या नहीं है? सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। फिर आगे है अनाहत चक्र, जिसका कहां कहीं हद नहीं है, जहां पर ब्रह्मनाथ सुनाई देती है, शांति बना रखो, वहां पर वह प्रणव ध्वनि दिखाई देती है। हजारों लाखों ध्वनियों में सबसे अंतिम ध्वनि है जो ब्रह्म तक ले जाती है, ब्रह्म स्थापित कराती है। उससे भी आगे आगे बढ़ती है विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र जाते जाते तो वह और प्रफुल्लित हो जाती है। वहां जाकर गुरुदेव का आदेश बजती है, कुंडलिनी महाशक्ति गुरुदेव का आदेश बजती है।
वहां पर गुरुदेव आपको, यदि आप चरित्रवान हैं, अच्छे हैं, कुलशील आपका ठीक ठाक है, तो एक बार हरी झंडी मिल जाएगी, आशीष मुद्रा मिलेगा। इसका मतलब हरी झंडी मिल गई, आगे बढ़ गई और आप सबसे आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आगे है शास्त्र सार चक्र, जहाँ 1000 पद्ममाला महाचक्र है। उसमें सदगुरुदेव श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, श्वेतांबर अवस्था में, एक हाथ में पुस्तक धर्मशास्त्र, दूसरे हाथ में आशीष मुद्रा लिए हुए, छाता पे लिए हुए, बाग पहने हुए आपको आशीष देने के लिए है। वहां आप रास्ता खोल रहे हैं, जो ही पहुंचिएगा इस सर्व से वहां पर अपना रहते हैं। शिष्य गुरु को, गुरु शिष्य को एक दूसरे को खींच एकाकार हो, फिर ब्रह्मांडी ऊर्जा फट जाती है। अब देखो, ये तो एक ब्रह्मांड की बात, यह एक घट हुआ, एक कुंभ हुआ, और यह कुंभ फट गया, यह संसार का खोली खत्म हो जाएगा, फट जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट कर जाएगा, ये खोली पूरा हो जाएगा। अब चलो अनंत ब्रह्मांड, तब आपको दिखाई देंगे अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, अनंत तारे, अनंत ग्रह नक्षत्र, अनंत पिंड, अनंत ब्रह्मांड। देखोगे प्रत्येक ब्रह्मांड के देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग, सारे ब्रह्मांड में प्रवेश मिल जाएगा एक साथ। और फिर लोक लोकांतरों की यात्रा करते हुए तो ब्रह्मा, जहां परमेश्वरी जगदम्बा बैठी है, उस लोक में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। एक समय की बात है, ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों भगवती आज्ञा शक्ति का पता लगाने चले। वो लोग कहाँ है? तो ब्रह्मा से विष्णु ने पूछा, तो विष्णु ने कहा मुझे भी नहीं मालूम, आपको मालूम है? तो मुझे भी नहीं मालूम। तो दोनों ने शिव से पूछा, आपको मालूम है? थोड़ा थोड़ा याद है। शिव ने कहा थोड़ा थोड़ा मार्ग याद है, पूरा नहीं, थोड़ा। चलिए थोड़ा थोड़ा, तीनों आदमी चले। तो देवी लोग तो पहुंच गए, लेकिन तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसमें प्रवेश करे। वहां जो जोगिनियां थी, ऐसी ऐसी भयंकर ताकत पर, उसके द्वारा के सामने ये तीनों भस्म हो जाते। पूछा तुम कौन हो? अपना परिचय दो। ब्रह्मा ने कहा मैं ब्रह्मा हूँ। तुम कौन है? विष्णु। तुम कौन हो? मैं शिव हूँ। इस लोक से आए हो? इस लोक से? उनको अपने लोक का पता कितना लोक होता है, कितना लोग, लोकपाल नहीं है, इस लोक से आए। डरते डरते कहा कि अपने लोग। अच्छा, लोक का ब्रह्मा विष्णु शिव हो, क्या बात? तो मैया से फिर मिलना है। मैया बिना आदेश का तो मैया से मिल सकता है क्या? मैं जाती हूँ कुछ क्या, मैया आदेश शक्ति जगन्ना के सामने प्रस्ताव गया। मैया ने कहा कि मात्र शिव मेरे द्वार तक आ सकता है, जाओ मेरे फुलबाड़ी का मिट्टी उठा कर अपने शरीर में लिप लगा, चंदन कर। तो शिव को प्रवेश किया। जब आद्या शक्ति के सामने शिव प्रस्तुत हुए, उनका शरीर धुधु कर चल रहा तो भस्म हो जाते, लेकिन मिट्टी की कृपा थी कि बच गए। कहा भैया विष्णु जी भी प्रतीक्षा में खड़े हैं, आदेश बता तो आ जाते। विष्णु तो गेट पर ही भस्म हो जाएगा, वो तो नहीं आ पाएगा, कोई उपाय लगा दीजिए। ठीक है, विष्णु से कहो कि मेरी फुलवाड़ी की मिट्टी और मेरे मेन गेट की मिट्टी और मेरे अंतिम दरवाजे की मिट्टी, तीनों जगह की मिट्टी लगावे, तब मेरे धाम में आ सकता है। जाते योगिनिया ने कहा तीनों जगह की मिट्टी लगाओ, लगाया तो विष्णु को भी प्रवेश नहीं किया। अब ब्रह्मा का शरीर तो धूधू कर चलने लगा। ब्रह्मा जी, अरे ब्रह्मा का अर्थ महाकठिन है, तो नहीं आ पाएगा, कोई उपाय लगाइए अब दोनों मिल करके। तो ब्रह्मा को ने कहा कि जाओ मेरे सातों द्वार की मिट्टी देह में कौन लगा गया, सातों द्वार की मिट्टी फुलवाड़ी सहित है। तो ब्रह्मा को भी प्रवेश किया, तीनों मिल करके वंदना शुरू कर दिया भगवती का। आदि शक्ति त्वमसि काली मुंड माला धारणी।
सीता